तो आज हम शुरू कर रहे हैं जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस विद्युत धारा नामक चैप्टर के। विद्युत धारा के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकलों को अब एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हमें दे रखे हैं हम सभी न्यूमेरिकलों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है जितनी पूरी थ्योरी है उस पूरी थ्योरी को तुम्हें याद रखना है। ये न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे, बिना थ्योरी के पढ़े न्यूमेरिकल पढ़ने की कोशिश मत करना। ये तो गणित के तरीका से होगा, गणित के तरीका से पढ़ लोगे, फायदा का उसके पढ़ने का, ऐसे गणित के तरीके से जानती हो। तो इसके लिए थ्योरी का पढ़ना सबसे अधिक आवश्यक है। जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ाई है पूरी की पूरी थ्योरी का नोट्स बना के जरूर पढ़ाएं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 और वो है हमारा इस प्रकार है। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है कि किसी परिपथ में 180 कूलम आवेश प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो परिपथ में धारा कितनी है? कितने? 1 मिनट में 180 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो धारा कितनी है? धारा की डेफिनेशन क्या थी? धारा हमने किस प्रकार पढ़ी? एकांक समय बहने वाली, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। लेकिन ये तो 1 मिनट में दे रहा है, तो हम पहले फॉर्मूला में डिफाइन करेंगे। जो कुछ दे रखा है पहले समझ लो। उसने दिया है, सॉल्यूशन करना है इसका, दिया है जो कुछ दिया सबसे पहले से नोट कर लो। उसने दिया है Q बराबर 180 कूलम, यानी आवेश की वैल्यू कितनी है? 180 कूलम प्रति मिनट, यानी समय कितना दिया है? 1 मिनट। लेकिन हमें किस में डिफाइन करना है? प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितनी सेकेंड? 60 सेकेंड। वो पूछ रहा है उसमें धारा कितनी है, धारा की मान कितना है। तो हमने पढ़ा है एकांक समय बहने वाली धारा, यदि t समय में बहने वाली धारा बहने प्रवाहित आवेश Q है तो एकांक समय में बहने वाली धारा को Q/T कहते हैं। और यही फॉर्मूला था I बराबर Q/T। तो हमारा सूत्र क्या है? I बराबर Q/T। हमें धारा का मान ज्ञात करने वाला सूत्र क्या है? I बराबर Q/T। I बराबर Q का मान 180 पूरा बट्टे T कितना है? समय 60 सेकेंड। 0 से 0 खत्म, 6 का भाग 18 में, 18 डिवाइड बाई 6 कितना होगा? 3 एम्पियर। कितनी धारा है इसमें? I का मात्रक एम्पियर, तो I बराबर 3 एम्पियर। क्लियर है ये बात? पहला न्यूमेरिकल समझ में आया? पहला न्यूमेरिकल है कि यदि 180 कूलम के अब 180 कूलम 1 मिनट में प्रवाहित होता है तो हमारी विद्युत धारा का सूत्र है एकांक के लिए 1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित धारा का मान 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। और 1 सेकंड में 3 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित होता है? 3 कूलम, इसे कहते हैं 3 एम्पियर धारा। अब समझो, अगला, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को विस्थापित करने के लिए 17 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विभवांतर कितना है? जो दिया है नोट कर ले। सबसे पहले दिया है 2 बिंदुओं के बीच आवेश कितना? 5 कूलम। Q बराबर 5 कूलम। कितना कार्य करना पड़ता है? W बराबर 17 जूल। ये हमने पढ़ा था एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है ना? ले जाने में क्या कार्य कितना है? विभव या विभवांतर, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बराबर हमने पढ़ा था V बराबर W बट्टे Q। W का मान 17 जूल बट्टे Q की वैल्यू 5 कूलम। भाग देंगे इसमें तो 5 या 15, 2 बचे, 5 चौक 20, दशमलव लगाएंगे तो 3.4 वोल्ट विभव होता है। V बराबर 3.4 वोल्ट। छोटे छोटे नंबर के लिए बात था। फिर 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। 1.5 ओम के प्रतिरोध का कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम है। सेल द्वारा अधिकतम धारा ओम के नियम से सबसे पहले जो दिया है उसे नोट कर लो। सबसे पहले दिया है I बराबर ज्ञात करवा रहा है, V बराबर 1.5 वोल्ट है और R बराबर 0.5 ओम है। 0.5 ओम है। हमने पढ़ा है ओम का नियम, और ओम का नियम कहता है
ओम के नियम का सूत्र है V इजिकल टू आई आर। हमें ज्ञात करना I इजिकल टू V अपॉन आर। V का मान 1.5, R की वैल्यू 0.5, दशमलव से दशमलव खत्म, 5 का भाग 15 में 3 एम्पियर। धारा का मात्रा एम्पियर, 3 एम्पियर। तो I बराबर आ जाएगा 3 एम्पियर। ये हमारा आंसर। अगला चौथा क्वेश्चन, जब किसी धात्विक यानी धातु के चालक के सिरों के बीच इतने वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें इतनी धारा बहने लगती है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। ये भी ओम का नियम ही है। दिया क्या है, V बराबर 1.2 वोल्ट। V बराबर 1.2 वोल्ट यानी विभव कितना दिया है। धात्विक चालक का मतलब है धातु का चालक। धातु का मतलब होता है जिनमें, तो धातु का मतलब है तांबा है, कॉपर है वगैरह, ये सब। कॉपर, तांबा, कॉपर तो एक ही बात होगी। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सभी धात्विक चालक की बात कर रहा है। किसी धात्विक चालक के सिरों के बीच इतने वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसके बीच धारा कितनी बहने लगती है, 0.25 एम्पियर की धारा बहने लगती है। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है चालक का प्रतिरोध। तो I बराबर कितना दिया है, 0.25 एम्पियर की धारा बहने लगती है। और निकलवा क्या रहा, R। हमें याद रहना चाहिए VIR के बीच संबंध कौन बताता है, ओम का नियम। और ओम का नियम था V बराबर IR। V का मान उसने निकलवाया R की वैल्यू, तो R इजिकल टू V अपॉन I। R की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, R का मान ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात करना है। V का मान उसने दिया है 1.2 अपॉन धारा कितनी है 0.25 वोल्ट। यहाँ पे 0 बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव खत्म, 25 का भाग 120 में 25 चौका 100, कितने बचे, पूरा भाग देते हैं। 25 का भाग और काट लो, 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 का भाग 5 दूनी 10, 5 से नीचे 5 बार, 5 दूनी 10, यहाँ बचे 20, 5 चौक 20 और 24 से भाग देना है 5 का, तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, R का मान आ गया 4.8 ओम। और ओम को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिंदु A से B की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 8 का मतलब 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो कितनी धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। सबसे पहले धारा की दिशा की बात हमने बताई है कि धारा की दिशा सदैव धनावेश के विपरीत या इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन की धनावेश की दिशा में और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। तो धारा की दिशा तो कहीं पूछे, धारा की दिशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के सदैव विपरीत बहती है और धनावेश की दिशा में होती है। दूसरा ये कितनी धारा बहेगी, ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन है, एन बराबर दिया है 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर, यानी कोई बिंदु है ए, दूसरी बह रहा है बी की ओर, जो धारा की दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी। तो कितनी धारा 10 की घात -4 सेकंड में, टी बराबर कितना 10 की घात -4 सेकंड में। वो पूछ रहा आई बराबर, हमने पढ़ा आई बराबर क्यू बट्टे टी, और एक क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, जो हमने पढ़ा है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से। क्यू बराबर एन ई, आई बराबर क्यू बट्टे टी, क्यू का मान लगाएंगे एन ई बट्टे टी, और जहाँ ई बराबर हमने हमेशा ही पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 10 की घात -19 कूलम होता है। एन का मान 10 की घात 8, टी का मान 10 की घात -4 सेकंड, यानी 1 सेकंड का 10,000 हिस्सा है 10 की घात -4 सेकंड। 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन इतने से सेकंड में बहते हैं और ई का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो धारा कितनी होगी, एन की वैल्यू 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, ई का मान 1.6 × 10⁻19 का कूलम, बट्टे समय कितना है 10 की घात -4 सेकंड।
10 की घात -4 सेकेंड। n का मान 10 की घात 8 यहाँ से उठा के रख लिया। e का मान निश्चित है जो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है। e का मान 1.6 10⁻⁻19। समय कितना दिया उसने 10 की घात -4 सेकंड। 10 की घात -4 सेकंड कैलकुलेशन करनी है। तो जो आंकिक वैल्यू उन्हें एक साथ रख लो, एक ही 1.6, बाकी 10 की घातों को एक साथ। प्लस की गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी 8 - 19 और भाग में घातें घटेंगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। इसका मान आ गया 1.6। 8 4 12, 19 में से गए 12, 10 की घात -7। क्या निकाले थे? धारा। धारा आएगी एम्पियर। कितनी धारा आ रही है? I बराबर 1.6 10⁻⁻7 एम्पियर धारा बहती है। अगला क्वेश्चन है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना करो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात करें, यदि कोई चालक तार है, ये चालक तार है, तो इसकी ये मोटाई है, इसकी ये बाहर का क्षेत्रफल है, मोटाई वाला क्षेत्रफल। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर ये चालक है तो इसका ये वाला जो हिस्सा ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस तरह से काटते हैं सीधा, जो अब तुम्हें सामने से दिखेगा वही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना करो। उसकी लंबाई 1 मीटर है, उसका प्रतिरोध इतना है, और उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता इतनी है। कितनी है? इतनी है। सबकी वैल्यू जो दिया है सबका मान रखो। उसने दिया है L बराबर 1 मीटर, तार की लंबाई 1 मीटर। प्रतिरोध कितना दिया है तार का? R बराबर 23 ओम। 23 ओम, ठीक है। और प्रतिरोधकता कितनी है? ओम बराबर, प्रतिरोधकता रिप्रेजेंट करता है रो से। रो का मान दिया है 1.84 × 10⁻⁻6। उसने पूछा ए का मान क्या होगा। हमने पढ़ा है R = ρL/A। ए का ही मान ज्ञात करना है, तो ए को तो ले जाओ इधर को, R को ले जाओ नीचे, ठीक है। तो A बराबर ρL/R। हमें किसकी वैल्यू याद करनी है? ए की वैल्यू याद करनी है, तो ए का मान याद करना है। रो का मान, रो की वैल्यू है 1.8 मीटर में है ये, मीटर 1.84 10⁻⁻6, लंबाई 1 मीटर बट्टे 23 ओम। तो इसका मान कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? भाग दो। ठीक है, कितनी है? तो 23 का भाग 1.84 में देंगे, 23 का भाग 1.84 में देंगे तो 0.08 × 10⁻⁻6 दशमलव को लेकर जाएंगे पीछे, तो इसका मान कितना आएगा? 8.0 × 10⁻⁻6 तो है। देखो ये दशमलव है तो 100 का भाग दिया है, तो 100 का भाग देंगे तो 100 की गुणा भी करेंगे, तो 100 की गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा, सॉरी 100 का जो गुणा करिए वो तो 8.0 हो गया, जो भाग दिया वो घात ऊपर आएगी माइनस की, तो होगा 8.0 × 10⁻⁻8। निकाल क्या रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। 8.0 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। अगला है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि तार की लंबाई को 2 गुना कर दें, अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल आधा कर दें, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसने दिया है R बराबर 10 ओम, और फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। तो जब इसने प्रतिरोध कितना किया है? 10 ओम है, तब फॉर्मूला है R = ρL/A, यानी कि ρL/A की वैल्यू कितनी है? 10 ओम, तो 10 बराबर ρL/A। वो कह रहा है दूसरा प्रतिरोध जो है R2 या R1 बराबर हो जाए। R2 जो है, यदि देखो रो का मान तो चेंज ना होगा, चालक तार तो वही है, पदार्थ तो हमने चेंज नहीं किया। अगर उस चालक की लंबाई को हम 2 गुना कर दें 2L, क्षेत्रफल को आधा कर दें A/2, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? R2 बराबर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 का होगा 4 ρL/A, ρL/A, और ρL/A का मान हमने पढ़ा है
10। तो R2 बराबर हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा 4 गुणा 10 में 40 ओम होता है। यानी अगर हम किसी प्रतिरोध की लंबाई, किसी चालक की लंबाई को आधा कर दें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, सही, लंबाई को दोगुना कर दें, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दें, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तभी प्रतिरोध का मान घटेगा। लंबाई को आधा किया तो लंबाई को दोगुना किया, क्षेत्रफल को आधा किया तो प्रतिरोध कितना बढ़ा है? 4 गुना। तो कितना बढ़ गया? पहले 10 था, 40 हो गया, 4 गुना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां ध्यान से सुनो। 5 प्रतिरोध है हमारे पास, 5 प्रतिरोध, इस प्रकार से उनको जोड़ा गया है। उस बैटरी को विभव दे रखा 18 वोल्ट विभव से जोड़ा गया है, बैटरी का विभव। तो इस पूरे परिपथ में धारा कितनी है? इस पूरे परिपथ में धारा कितनी है और टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना है इसका? ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम तुल्य प्रतिरोध, आराम से समझते आप। R1 R2 R3, R1 R2 R3 तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि तीनों का प्रारंभिक बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु, इसका पहला बिंदु, इसका पहला बिंदु एक बिंदु से, इसका दूसरा बिंदु, इसका दूसरा अंतिम बिंदु, इसका अंतिम बिंदु एक बिंदु से जुड़े हैं। तो R1 R2 R3 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। R1, R2, R3 क्या है? समांतर क्रम में है। अगर ये असमांतर क्रम में है तो 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम का सूत्र यही होता है ना, समांतर क्रम के संयोजन की तुल्य धारिता बराबर होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारा मार्कर भाई सब भूखा है, इसको खाने को दो, है भूखा है मार्कर, खाने को दो, पेट भरवाओ इसका, ये बहुत भूखा हो जाएगा, बहुत भूखा हो जाएगा। समझो, अब वो दे रहा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। टोटल वैल्यू कितनी आएगी? प्रतिरोधों का मान कितना कितना दिया है? पहला प्रतिरोध है R1 का मान दिया है 15, R2 10 और 30, 15, 10 और 30, R4 बराबर 5 और R5 इजिकल टू 20 ओम है, यानी 20 ओम है। तो 1/R बराबर, इसको बोलते हैं 1/R डैश, 1/R डैश, क्योंकि हमें फाइनल का मान निकालना R में। तो 1/R बराबर 15 प्लस 1/10 प्लस 1/30, इसका एलसीएम 30, 15 का भाग 30 में 2 के ऊपर गुणा, 10 का भाग 30 में 3 के ऊपर गुणा, 30 का भाग 30 में 1 के ऊपर गुणा, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 6/30, 6/30। सब ऊपर पलटे दो, व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम। तो R डैश बराबर होगा 30/6 और R डैश का मान कितना आएगा? 5 ओम। इन तीनों प्रतिरोधों के संयोजन की तुल्य धारिता, इन तीनों प्रतिरोधों के संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है? 5 ओम। अब ये दोनों कौन से क्रम में है? अब ये बताओ, R5 व R4 ये कौन से क्रम में है? तो ये भी उसी क्रम में है, क्योंकि देखो इनका पहला सिरा एक बिंदु से दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़े हैं। तो तीन प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े होते हैं, कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो 1/, इसको बोल देते हैं R डबल डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5, 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 की वैल्यू 5 ओम और 20 ओम, 1/5 प्लस 1/20, दाता वही 20, R4 1/R डबल डैश बराबर 5 का भाग 20 में 4, 5 और 20, 4 के ऊपर गुणा, प्लस 20 का भाग 20 में 1, टोटल हो गया 5/40, 5/20। ठीक है, 1/R डबल डैश बराबर 20 को ऊपर ले जाओ, 20 को व्युत्क्रम कर देंगे, सॉरी अभी तो 5/20 ही लगेगा, अब करेंगे व्युत्क्रम। तो R डबल डैश बराबर 20/5 और R डबल डैश बराबर हो जाएगा 4 ओम।
कितना 4 ओम। अब ऐसे समझो यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के इनका जो परिणाम आया 5 ओम उसी को लगा दें, एक ही प्रतिरोध लगा दें, इसका मान कितना हो 5 ओम। इधर बना के दिखा, यदि इसी में हम एक लगा दें 5 ओम का प्रतिरोध और एक लगा दें यहाँ पे जितना इसका मान है 4 ओम का प्रतिरोध, कितना है 4 ओम का प्रतिरोध, और बैटरी इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, आर डैश, ये वाला है आर डैश और ये वाला है आर डबल डैश। तो आर डैश और आर डबल डैश कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि इनका पहला सिरा एक अलग अलग है, ये वाला सिरा इसका सुंदरता है, इसका सिरा अलग है, लेकिन इनका एक ही सिरा तो जुड़ा हुआ है, तो इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, तो इस क्रम को कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में लिखेंगे आर डैश व आर डबल डैश, जो अभी हमने ज्ञात किए हैं आर डैश व आर डबल डैश श्रेणी में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों का परिणाम क्या होगा, आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो प्रतिरोध का मान आएगा 5 ओम प्लस 4 ओम, आर बराबर आएगा टोटल 9 ओम। कितना आ रहा है इसका मान, आर बराबर 9 ओम। क्लियर है। अब उसने एक और बात पूछी हमसे कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना, इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है। प्रवाहित धारा का मान ओम के नियम से निकाल लेते हैं। ओम का नियम क्या है, V = IR, हमने पढ़ा है। धारा का मान क्या से नियम से निकालेंगे, धारा का मान ओम के नियम से, धारा का मान ओम के नियम से, ओम के नियम से वो कहता है V बराबर I/IR। हमें चाहिए I का मान, I बराबर V/R। V का मान उसने हमें दिया है कि 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। जी V का मान तो दे रखा है उसने, तो लिख लेते हैं V बराबर 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, V बराबर 18 वोल्ट। और उसने एक और चीज दिया है, I बराबर से ज्ञात करवा रहा है, R का मान ज्ञात करवा रहा है, वो हमने ज्ञात कर चुके हैं। R का मान 9 ओम आ रहा है, तो V दिया है 18, I का V दिया है 18, R का मान 9, तो I बराबर कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर धारा कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। और इसी के साथ आज के सभी क्वेश्चन क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो,